नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग है। खिताब जीतने के लिए हर खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी नेट पर घंटों पसीना बहा रहे हैं ताकि उनकी मेहनत रंग लाए और भारत फिर से विश्व विजेता बन सके। लेकिन इस बीच एक मौलाना ने शमी के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके लिए मौलाना ने मजहब को हथियार बनाया है। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए मोहम्मद शमी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। देश को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनाने के लिए शमी ने दिन रात एक कर दिया है। लेकिन इस बीच एक मौलाना ने शमी पर आरोपों की बाउंसर फेंक दी है, जिससे पूरी दुनिया में हाय तौबा मची हुई है। जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। यही वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान शमी मैदान पर एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए थे, जिसको लेकर मौलाना रजवी ने सवाल खड़े किए। हालांकि पूरा देश शमी के साथ खड़ा है और मौलाना अलग थलग पड़ गए हैं। शहाबुद्दीन रिजवी मैं समझता हूं ये मुफ्ती तो है नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि ये इस तरह के बयान देते हैं उल जलूल, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पब्लिसिटी इंस्टेंट के लिए। मोहम्मद शमी चूंकि क्रिकेटर है, सेलिब्रिटी है, अपने आप को चमकाने के लिए मीडिया में इस तरह का बयान दे रहे हैं जो इस्लाम के विरुद्ध है, इस्लाम के खिलाफ है। आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। इसलिए आपको अज्ञानता है, अज्ञानता के चलते आपने बोला है। आप पूरे देश से माफी मांगिए। मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया हुआ है। शमी की यॉर्कर और बाउंसर से बल्लेबाजों के पसीने छूट रहे हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में शमी भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। आप अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज से रोजा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, ये देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। पूरे हिंदुस्तान को मोहम्मद शमी पर नाज है। हर भारतीय शमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, क्योंकि शमी का धर्म राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर अब ये अलग ही मसला खड़ा हो गया है और इस पर विवाद हो गया है। खास तौर पर अगर बात करें मौलाना की तरफ से ये कहना कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है, तो ये इसके बाद अब एक बहस जो है पूरे देश में छिड़ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। पीयूष जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल विशेषज्ञ हैं। पीयूष जैन, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और एक अलग ही विवाद, शमी विवाद मैं इसको कहूँगी, क्योंकि मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा। हालांकि वो खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेले, इंडिया जीती और ये कहीं ना कहीं देश की बात थी, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ी तोहमत और इतना बड़ा आरोप उन पर लग गया है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि मोहम्मद शमी जी ने अपना राष्ट्र धर्म निभाया है। धर्म अपनी जगह है, बट जब आप देश के लिए खेलते हैं तो आप पाते हैं कि उस समय जो चीज जरूरत की है वो करना जरूरी है। रोजा रखना, उपवास रखना, ये आदमी का अपना निजी मसला होता है, हर धर्म के व्यक्ति का अपना मसला होता है। बट जब आप खेल के मैदान में होते हैं तो खेल के मैदान में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल के मैदान में देना। और जब वो सर्वश्रेष्ठ देने के लिए जाता है तो उस समय उसे अलग अलग तरह की चीजों चाहिए होती है। और चूंकि मोहम्मद शमी तो खुद फास्ट बॉलर हैं, तो उस समय उनकी शरीर में इतनी जबरदस्त तरीके से डिहाइड्रेशन होता है कि उनको किसी भी तरह के एनर्जी ड्रिंक, पानी पीना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। सपोज आप कल्पना कीजिए
कि यदि मोहम्मद शमी जी उस समय पानी या एनर्जी ड्रिंक न लेते और उनका एनर्जी लॉस हो जाता और उसकी वजह से यदि वो अपना सर्वश्रेष्ठ न दे पाते, जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी जी हमारे भारत के स्टार प्लेयर के रूप में उभर के आए हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म निभाया। और जो मौलाना रिजवी साहब हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं ये इस तरह का उलझुल बयान दिया है, वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप खेल एक्सपर्ट हैं, खेल विशेषज्ञ हैं, कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे मुस्लिम खिलाड़ी जो भारत की टीम में खेलते हैं। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, मैं खेल की बात करूं, भागदौड़ होती है, लगातार भागदौड़ से प्यास भी लगती है, तो उसमें तो ये हर कोई जानता होगा कि मुमकिन ही नहीं है कि कोई रोज़ा रखकर खेल को ढंग से खेल सके। वही मैं कहना है आपसे श्रद्धा जी, यहाँ पर अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि जो स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं हम लोग, क्यों लेते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक मूलतः 3 प्रमुख श्रेणियों के लिए लिया जाता है। जैसे कि टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो सबसे पहले हम आइसोटोनिक टाइप का स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं, जो ड्यूरिंग गेम के दौरान खिलाड़ी लेता है, जिससे उसके कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की उस समय जो कमी हो रही होती है खेल के दौरान, उसकी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीने के रूप में बाहर एनर्जी के रूप में चीजें निकल जाती हैं, तो उनकी तुरंत भरपाई के लिए हमको आइसोटोनिक स्पोर्ट ड्रिंक लेना पड़ता है। तो वो ड्रिंक लेने मात्र से ही आपके अंदर तुरंत ऊर्जा उत्पन्न होती है और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करता है। और ऐसा नहीं है कि पहली कोई घटना होगी जिस समय रोजा के दौरान क्या बोलते हैं। बिल्कुल, यही इसीलिए मैंने पूछा कि इससे पहले भी ऐसा होता हुआ आया होगा। और मैं दुबई में ये मैच हुआ और वहाँ की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, अभी से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में खेल खेलना, और सबसे बड़ी बात कि क्रिकेट से लोगों का जो प्रेम है, एक तरीके से देश सेवा ही है, वो देश के लिए खेल रहे थे और देश को जीत भी दिलाई। उसके बाद इस तरीके से कहना कि गुनाह कर दिया, हर कोई इस समय मोहम्मद शमी के साथ है, इसके बाद ये समझ में आ गया है कि पूरा देश मोहम्मद शमी के साथ है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं AIMJ के। मौलाना शहाबुद्दीन, बहुत बहुत स्वागत है। रोज़े चल रहे हैं, पूरे देश में रोज़े रखे जा रहे हैं, लेकिन अगर मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा तो क्या इतना बड़ा गुनाह उनसे हो गया? देखिए, इस्लाम के उसूल हैं, अरकान हैं, और जो शख्स भी, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, साहिब इक़्तिदार हो या बिल्कुल कमज़ोर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम के अरकान की अदायगी करे। अब बीमारी की कंडीशन अलग है, मुसाफिर की कंडीशन अलग है। इस्लाम के 5 अरकान बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं, जैसे तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। इसी में सबसे अहम है रोज़ा रखना। अगर आदमी तंदुरुस्त है, तवाना है, ताकतवर है, तो हर ऐसे शख्स पर, मर्द और औरत पर, आकिल और बालिग पर इस्लाम ने रोज़ा फ़र्ज करार दिया है। जानबूझकर अगर रोज़ा नहीं रखता है तो फिर वो गुनहगार होगा। मोहम्मद शमी साहब ने अब किस कंडीशन में रोज़ा नहीं रखा या क्या बात है, बहरहाल पूरी दुनिया ने उनको देखा, पानी पी रहे थे या कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कंडीशन मतलब वो उस समय क्रिकेट खेल रहे थे, देश के लिए खेल रहे थे। उस ये गुनाह का काम है। और मेरी हमदर्दियाँ, मेरी दुआएं मोहम्मद शमी साहब के साथ में हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए, उनकी टीम को कामयाबी अता फरमाए, हमारे भारत को कामयाबी अता फरमाए, भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहराए, बुलंद हो, ऊंचा हो। हमारी ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरजुएं मोहम्मद शमी साहब के साथ हैं। रह गई शरीयत की बात, तो शरीयत की बात अपनी जगह अटल है, और वो कोई छोटा हो या बड़ा सबके ऊपर वो लागू होता है। मोहसिन रजा, बीजेपी नेता, उन्होंने कहा कि सफ़र में तो ये एक तरीके से अलाउड होता है कि अगर आप सफ़र में हैं तो रोज़ा नहीं रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। दूसरी, जो उनका मकसद था कि अपने देश को जिताना है, वो मकसद कामयाब हो गया, तो मुझे लगता है उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने बताया नहीं आपको अपने बयान में कि रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है, और बाद में जो नहीं रखता है उसकी कंडीशंस हैं। जैसे डॉक्टर ने कह दिया या मरीज़ है, मर्ज़ है, लाहिक है, कोई भी मर्ज़ है, उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे जिस्म के अंदर पानी नहीं जाएगा, तुम्हारे पेट के अंदर खाना नहीं जाएगा, तो तुम लाग़र और कमज़ोर हो जाओगे, जान को ख़तरा है। ऐसी कंडीशन में इस्लाम ने रियायत दी है, माफ़ नहीं किया है, रियायत दी है
कि जब तुम सेहतमंद हो जाओ तो फिर रोजा रखो, वो जो 2 कज़ा हुए 4 कज़ा हुए तो वो बाद में रख लो। ऐसे ही सफर का मामला है, कोई भी शख्स जैसे मान लीजिए हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं या बंबई जाते हैं, 2 दिन का सफर लगता है या 1 दिन का टाइम लगता है, तो वो उस दिन उन 2 दिन या 1 दिन की इस्लाम ने रियायत दी है कि वो उतने रोजे बाद में रख लें, जब रमजान शरीफ मुकम्मल हो जाए उसके बाद में वो रख लें। ऐसे ही सेहतमंद आदमी हो जाए, बीमार था सेहतमंद हो गया तो बाद में उतने रोजे मुकम्मल कर लें, ये कज़ा रोजे कहलाते हैं। तो कज़ा, मगर ये माफ नहीं है, इसको ये समझिए कि ये माफ नहीं किसी सूरत पर, रोजा रखना है चाहे बाद में रख लें। तो इस्लाम ने सहूलतें भी दी हैं और हमने जो बात बताई है हमने शरीयत का हुक्म बताया है, अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं कही है। ये जो कुरान ने कहा है, जो हदीस ने कहा है, शरीयत ने कहा है, वो सब पर लागू होता है, चाहे मौलाना शहाबुद्दीन हो, लेकिन एक गुनाह मोहम्मद शमी बताया हो, गया, सऊदी एक अरब के गुनाह किंग बताया मोहम्मद गया, मोहम्मद चर्चा बिन यही सलमान है हो, कि एक गुनाह बताया गया, मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा, कि ये एक गुनाह है। तो क्या वाकई में इतना बड़ा गुनाह उनसे हुआ है? मैं फिर अपनी बात पर आना चाह रही हूँ कि अगर ये गुनाह भी हुआ है तो ये देश के लिए गुनाह हुआ है और फिर देश ने एक जीत हासिल की है, तो इस पर इतना बड़ा सवाल क्यों, या उन पर इतनी बड़ी तोहमत क्यों? देखिए, ये तोहमत की बात नहीं है, आप गलत कह रही हैं, हम तोहमत नहीं लगा रहे हैं। हमने तो शरीयत की बात की, हमने हुक्म बताया शरीयत क्या कह रही है रोजा न रखने वाले के बारे में, वो है। हम तोहमत किसी के ऊपर नहीं लगाते। हम कौन होते हैं तोहमत लगाने वाले? हम किसी को नहीं जानते, नहीं पहचानते, हम क्यों तोहमत लगाएंगे? हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, हम क्यों तोहमत लगाएंगे? तोहमत लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। और क्या नाम है, हमने तो शरीयत की बात की है। और रह गई जो बात आप बात के देश को जोड़ के देख रही हैं, आपको समझना चाहिए देश एक अलग इशू है, रोजा एक अलग इशू है। हम आपसे कहें कि क्या मंदिर में आदमी पूजा करने के लिए जा रहा है, तो मंदिर में जो पूजा करने के लिए आदमी जा रहा है तो पूजा करने जा रहा है, उसको देश से जोड़ दीजिए। गुरुद्वारे में जा रहा है उसको देश से जोड़ दीजिए, चर्च में जा रहा है उसको देश से जोड़ दीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है उसको देश से जोड़ दीजिए। तो ये दोनों मेरा ये कहना है कि रोजा उस दिन क्यों नहीं रखा होगा, इसके पीछे का कारण हर कोई जानता है। खेल तो वो देश के लिए ही रहे थे ना, इसलिए उसको देश से जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात कि जब कोई शख्स खेल रहा है उस समय पर कैसे मुमकिन है, क्योंकि इतनी भागदौड़, लगातार रन लेना है, फील्डिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, इतनी भागदौड़ का काम है, गर्मी वहां पर इतनी है, ऐसे में अगर रोजा रखा जाएगा तो वो एनर्जी उस शख्स को कैसे मिलेगी? देश से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो क्रिकेट देश के लिए ही खेल रहे थे। आप भी जो बैठी हुई हैं, एंकरिंग कर रही हैं, टीवी चैनल चला रही हैं, ये भी आप देश के लिए कर रही हैं। मैं बैठा हुआ हूं, मैं भी देश के लिए काम कर रहा हूं। ये जो चैनल पे और लोग बैठे हुए हैं वो भी देश के लिए कर रहे हैं। हर आदमी देश के लिए कर रहा है, गैर देश के लिए कोई नहीं कर रहा है, हर आदमी देश के लिए कर रहा है। हर चीज को देश से जोड़िए, अपने आप को भी देश से जोड़िए, अपने चैनल को देश से जोड़िए, मुझे भी देश से जोड़िए, रोजा रखना चाहिए था। जोड़ के देखिए आपके हिसाब से रोजा रखना चाहिए था। मैं अगर जो रैली निकाल रहा है उसको भी देश से जोड़िए, जो डीजे बजा रहा है उसको भी देश से जोड़िए, जो शराब पी रहा है उसको भी देश से जोड़िए। देश एक अलग इशू है और ये मामलात अलग हैं। दोनों को आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। सुनिए, हम लोगों के यहाँ बहुत सारे उपवास होते हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारे उपवास होते हैं। अभी आने वाले दिनों में नवरात्र आएंगे, तो ये मैं सोचूंगी मेरी जो शारीरिक कंडीशन होगी कि भाई मैं रख सकती हूँ उस व्रत को बहुत अच्छे से, तभी मैं उस व्रत को रख पाऊंगी। यहाँ बैठकर मैं नवरात्र के व्रत रख सकती हूँ क्योंकि मुझे भागना दौड़ना नहीं है, मुझे यहाँ बैठना है। लेकिन अगर मुझे भाग दौड़ी का काम होगा और मुझे लगता है कि वो काम ज्यादा जरूरी है, या फिर ऐसा काम है जैसा कि मोहम्मद शमी का था, तो मुझे लगता है कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है। इस बात को आप मानेंगे या नहीं? आप उपवास करेंगी उसको भी मैं देश से जोड़ के देखूंगा। आप उपवास नहीं करेंगी, भाग दौड़ करेंगी या यहाँ पे बैठ के एंकरिंग करेंगी, उसको भी मैं देश से जोड़ के देखूंगा। हर चीज को अब मैं देश से जोड़ के देखूंगा। ये क्या तूफा तमाशा है? ये कैसी आपकी सोच है? अब देश एक अलग चीज है। चलिए, खेल को इस्लाम ने, मैंने अपने बयान में कहीं नहीं कहा है कि इस्लाम ने खेल को मना किया या खेलना नाजायज है, हराम है, क्यों जुर्म कर रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, हमने कहीं नहीं कहा है। हमने शरीयत का हुक्म बताया है कि जो रोजा नहीं रखता है उसके बारे में शरीयत क्या कहती है। हमने ये सिर्फ इतनी सी बात बताई है। बहुत सारे लोग हैं सर, मेरे इतने मित्र हैं मुस्लिम्स, और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रख पाते हैं बहुत कारणों से रोजे,
तो क्या वो बहुत बड़ा गुनाह करते, क्योंकि उनको काम करना होता है, और अगर आप कह रहे हैं तो देश के लिए, घर के लिए वो काम करते हैं, तो क्या वो एक गुनाह हो जाता है? मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। आपकी क्या राय है, क्या मोहम्मद शमी ने एक बड़ा गुनाह कर दिया है, बड़ी गलती हो गई, जैसा कि मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है उस दिन वो रोजा नहीं रख पाए क्योंकि वो देश के लिए खेल रहे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता? बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रद्धा जी माफी चाहता हूँ, जरा ट्रैफिक में फंस गया तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए, मैं साफ साफ कहता हूँ, मेरे पास ये कुरान मजीद मौजूद है और मैं ये कुरान लेकर के आया, और इसमें हमें बता दें मौलाना शहाबुद्दीन साहब जो कह रहे हैं बार बार कि मैं शरीयत, कहाँ शरीयत में, वो सफर पे है, वो मशक्कत कर रहे हैं, वो शिद्दत वो है, और क्या क्या हुक्म है आप बताइए हमें। अगर कोई सफर पे है और वो किसी खास काम पे, क्या हुक्म है हमें बताइए। जो लोग बीमार हैं उनके लिए क्या हुक्म है हमें बताइए। मौलाना साहब जो देकर के बयान बिला वजह एक हंगामा खड़ा कर दिया, फिर किसी को सरेआम जलील करना, क्या ये शरीयत है? कैसे आप जलील कर सकते हैं किसी को सरेआम? कौन सी शरीयत है ये? अगर अल्लाह आपके गुनाहों को तश्त बांध कर दे तब मौलाना शहाबुद्दीन जवाब दीजिए। उलमा का काम, मुफ्तियाए कराम का काम टीवी पे बैठ करके फतवे देना नहीं है, किसी को जलील करना नहीं है। अगर आपका बयान ना आता तो आज शमी की जो इतनी बदनामी हुई है तमाम ऐसे नौजवानों की, वो ना होती। आपने क्या कर दिया? आप खुद जुर्म के मुर्तकिब हैं, आपने जुर्म किया है, गुनाह किया। अब देखिए मौलाना शहाबुद्दीन, ये अपने आप में देखिए, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं, मुमताज आलम वो भी एक मुस्लिम है, वो भी रोजेदार होंगे, वो भी तमाम जितने फर्ज हैं उनको निभाते होंगे, आप भी मुस्लिम हैं, आप मौलाना हैं, तमाम फर्जों को निभाते होंगे, लेकिन दोनों की बातों में देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। क्या हुक्म है? अच्छा, जवाब सुनेंगी? जवाब दूं मैं? जी दीजिए। अच्छा, ये बेहैसियत है मुमताज साहब, बेहैसियत हैं, बेरोजगार हैं, ये शिया आदमी है, शिया मसलक के मानने वाले हैं। 99% जो है पूरे हिंदुस्तान में सुन्नी लोग हैं, इनका फिक़्ह अलग है, इनका मसला अलग है, ये शिया हैं, ये बेहैसियत लोग हैं, बेरोजगार हैं। इसलिए शिया का कुरान अलग है, बताइए, शिया का कुरान अलग है। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन, जिस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहैसियत, आप किसी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कृपा करके ना करें, ये शोभा नहीं देता है। आप मौलाना हैं, आपकी एक पदवी है, और उसके बाद इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता ठीक है। सुन्नी का कोई कुरान दिखाइए, लाइए तर्जुमा बताइए, तर्जुमा पढ़िए कुरान का। 99% जो है सुन्नी मुसलमान है, ये बेहैसियत लोग हैं, बेरोजगार। नहीं, फिर वही बात, अब मौलाना है सर, सुनिए सर, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? इंकलाब का चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो, 11 साल रहा हूं, 6 किताबों का मुसन्निफ हूं, और तंजीमुल मकातिब जो शियों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे मुल्क में, उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। मुमताज आलम, एक सेकंड, जरा जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। शिया इनकी कोई बात नहीं मानता है, ये शिया कम्युनिटी में नकार दिए गए हैं, ये शिया कम्युनिटी में नकार दिए गए हैं। शिया कम्युनिटी पहले ये पंजाब के एक साहब को पॉलिटिकल पार्टी के लिए घूमते फिरते थे, मिल गया था, और मेरे पास में प्रूफ भी मौजूद है। मौलाना शहाबुद्दीन में आए थे, मोहसिन रजा बनाने के लिए पार्टी, मौलाना शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन, मैं पूरी कलाई खोल के रख दूंगा। ये बेहैसियत लोग, मौलाना शहाबुद्दीन, एक सेकंड, मुमताज आलम रिजवी, एक सेकंड रुकिए। मौलाना शहाबुद्दीन, पहले तो आप जरा अपने अल्फाजों को जरा सोच समझकर, बेहैसियत, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप कोई नहीं होते हैं किसी की हैसियत पर बोलने वाले, वो भी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। प्लीज सुनिए। और दूसरी बात, मोहसिन रजा बीजेपी के नेता, उनका भी ये कहना है कि जब आप कहीं सफर पर हो तो जरूरी नहीं है कि आप रोजा रखें, उसमें माफ है। आपने कज़ा की बात करी, ये मैं समझ सकती हूँ कि बाद में आप कभी रख सकते हैं, कज़ा समझ में आता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन, रोजगार दे दिया है आपने, टीवी चैनल पे रोजगार दे दिया है, टीवी ने इनको रोजगार दे दिया है, इसलिए इनको कोई पहले अखबार में थे, इनकलाब में निकाल दिए गए, इनको बाहर कर दिया गया। एक पंजाब के सिख को लेकर के घूमते उसकी आयत नंबर 183, आयत नंबर 184, आयत नंबर 185, ये पढ़िए, मत कहलवाइए, पढ़िए, आपका जो कुरान है उसी से पढ़िए, मुझसे ज्यादा मत कहलवाइए, पढ़िए, मुझसे ज्यादा मत कहलवाइए।
अरे मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, चीखेंगे, मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए कुरान की चलिए, सूरह ठीक है, बकरा, ठीक है। उसकी आयत पीयूष नंबर जैन। 183, आयत नंबर 184, आयत नंबर 185 पढ़िए ना, क्या कहता है कुरान। ठीक है, पीयूष पढ़िए, जैन आपका जो खेल कुरान है, विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शियों देर का से कुरान सुन रहे आपने हैं। अलग बता दिया, पढ़िए मैं आपका अपना शिया कुरान। सुन्नी और क्या तमाम है? बातें मैं फिर लौटूंगी, मुमताज आलम फिर लौटूंगी आपके पास, मोहम्मद शहाबुद्दीन आपसे भी बात करूंगी। पीयूष जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप खेल विशेषज्ञ हैं, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अभी आप एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहे थे और तमाम जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जितने भी जो भी लोग खेल खेलते हैं उनको हम पीते हुए देखते हैं वो एनर्जी ड्रिंक, जो कि आपने कहा कि तुरंत उनको एनर्जी मिलती है। अगर कोई भी खिलाड़ी एनर्जी ड्रिंक नहीं पीता है तो क्या हो सकता है, क्या कोई परिणाम भुगतना पड़ सकता है खेल के दौरान? निश्चित रूप से श्रद्धा जी, यदि खेल के दौरान, जब चाहे क्रिकेट खेल हो या फुटबॉल हो, जिस खेल में हम एनर्जी का उपयोग करते हैं, उस खेल के दौरान यदि हमको उसी समय तुरंत हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें कमी हो रही है यदि वो नहीं मिलती है किसी ड्रिंक के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन प्रभावित होता है। और जिस दमखम के साथ मोहम्मद शमी जी ने पहला ओवर फेंका था, उस दमखम के साथ वो लास्ट तक नहीं खेल सकते थे यदि वो एनर्जी ड्रिंक नहीं मिलता। इवन उन्हें क्या, किसी भी प्लेयर को नहीं मिलता। बल्कि अगर मैं बात करूं उनकी हेल्थ पर, तो क्या इतनी गर्मी में लगातार भागदौड़ बिना पानी के अगर वो करते हैं तो उनकी हेल्थ पर कितना असर पड़ सकता था? निश्चित रूप से उनके शरीर में जब डिहाइड्रेशन होगा तो निश्चित रूप से उनके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स पर भी पूरा फर्क पड़ने की संभावना रहती है। क्योंकि क्या होता है, खिलाड़ी होता है वो बड़ा मजबूत होता है, वो अभी तो खेल लेते हैं। देखो, खेल को आप दूसरे हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं जरा टेक्निकल टर्म्स में आपको चीजें समझाना चाहता हूं। क्या होता है कि मोहम्मद शमी कल हो सकता है कि पूरे टाइम बिना ड्रिंक के खेल भी लेते और कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चूंकि उनको तुरंत ही रिकवरी चाहिए होती है अगले मैच के लिए। अब जब 9 मार्च को हमारा भारत का न्यूजीलैंड का फाइनल मैच होगा तो उस समय के लिए रिकवरी फेज बहुत लंबा हो जाता और निश्चित और रूप से उनका टारगेट अलग है। मैंने कहा ना कि वो मौलाना जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो वाकई में देश की सेवा है ये एक तरीके से। और क्रिकेट से कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले कुरान में ये तो लिखा होगा कि पहले अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि उन्होंने पहले अपने काम को रखा, इसीलिए उन्होंने उस दिन रोजा नहीं रखा होगा। देखिए, काम की बात अलग है और इस्लाम के उसूलों की बात अलग है। की बात नहीं है, उसमें हम कह रहे हैं कि कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा ना। ये कुरान का तर्जुमा पढ़ें जो हम बता रहे हैं, सूरह बकरा की 183, 184, 185 आयत पढ़ें। अब बीच में मत बोलिए शिया साहब, बीच में मत बोलिए। शिया साहब नहीं, आप जब मैं तो मुसलमान मानता हूं, आप हमें कुरान पढ़ के सुना दीजिए बस। मैं बोल रहा हूं आपके बीच कुरान में का तर्जुमा पढ़िए। आपने जो भी गुफ्तगू की मैं बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। हम कह रहे हैं कुरान की तर्जुमा पढ़िए ना, आप तर्जुमा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कुरान की आयतें पढ़िए, क्या हुक्म है? मौलाना शहाबुद्दीन जरा फटाफट बताएं, समय कम है मेरे पास, ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं। फितना परवर लोगों से बात नहीं करता हूं, देश में फितना फैलाने वाले लोग हो गया। मैं कह रहा हूं कुल मिलाकर अपनी बात पर कायम है मौलाना शहाबुद्दीन, और उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने एक बड़ा गुनाह किया है, लेकिन इस पर भी आपस में मुस्लिम्स में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने संबंधी मौलाना के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो मोहम्मद शमी का विरोध नहीं करेगा। वो अपने देश के लिए खेल रहा है। जो लोग इस मामले पर मोहम्मद शमी का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें इस्लाम का ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है अगर कोई सच्चा मुसलमान होगा वो मोहम्मद शमी का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है। जो मोहम्मद शमी का इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बचाव किया। उनके बयान के बाद यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने अबू आजमी और अलीगढ़ होली विवाद और मोहम्मद शमी जैसे तमाम मुद्दों पर डॉक्टर दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। अलीगढ़ टू औरंगजेब, औरंगजेब टू अखिलेश यादव और अब अबू आजमी, हर तरफ बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव तो खुल के समर्थन में उतर आए हैं। अब देखिए,
ये तो नहीं कहूँगा, जो आताताई सोच का समर्थन करे जी। उसके बारे में शब्दों का मेरे पास अभाव हो जाता है। ये देश इस राष्ट्र की संचेतना के लिए बना है और मैं समझता हूँ कि जो अबू आजमी का पक्ष ले रहा है इसलिए कि वो औरंगजेब का स्तुतिगान कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे दुखद प्रकरण कहीं नहीं हो सकता है। एएमयू में बच्चों ने ये कहा है कि साहब होली खेल लेने दीजिए, लेकिन वहां पर भी पाबंदियां। एक ऑटोनोमस बॉडी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अगर वो किसी धर्म को अनुमति दे रही है कि वो अपने धर्म के त्योहारों को मनाए, अपना धर्म का आचरण करे, तो निश्चित रूप में उसको दूसरों के साथ में भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन को एक सर्व मान्य निर्णय लेना चाहिए, भेदभावपूर्ण नहीं। सर एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूंगा, मोहम्मद शमी बड़े क्रिकेटर हैं, अगर वो एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं तो बरेली के मौलानाओं को क्या आखिरकार दिक्कत है? ये कहते हैं कि साहब देश शरीयत के हिसाब से चलेगा, देश कैसे चलेगा? कुछ ऐसे फतवाधारी हैं जिनका काम ही केवल सुगुफा छोड़ना है। वास्तव में जो धर्मगुरु वास्तविक परिप्रेक्ष्य में हैं, उन धर्मगुरुओं का बिल्कुल छूट रहता है कि धर्म का अनुपालन करने के बीच में कोई कर्तव्य का पालन आ जाता है तो ऊपर वाला भी माफ करता है और यहाँ का भी लोग भी माफ करते हैं। मोहम्मद शमी राष्ट्र की सेवा के लिए गए हैं, वैसे भी सफर में जो है वो मैं समझता हूँ कि धर्म में दिया गया है कि वो जायज है। ठीक, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप दिनेश शर्मा जी को सुन रहे हैं, कई सारे मसलों पर उन्होंने तफसील से अपनी बात रखी और लगातार वो ये बता रहे हैं कि जो बयान दिया गया है खास तौर पर औरंगजेब को लेकर, उसमें बिल्कुल भी अब लापरवाही नहीं बरती जाएगी और उन्होंने अगर कुछ ऐसा किया है इसके लिए जो भी प्रावधान होंगे वो उनके खिलाफ किए जाएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।